कल मुझे इंस्टाग्राम पे बच्चों ने मैसेजेस की लड़ी लगा दी कि भैया 2021 जेई पोस्टपोन हो चुका है ना। मैंने वीडियो भी बनाई थी इस बारे में। अब आप बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि यार हम अपना फुल एफर्ट डालेंगे और हम जब भी एग्जाम हम निकाल लें। तो दे वर आस्किंग फॉर टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ऑल दीज यूजुअल थिंग्स। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि यार अब पोस्टपोनमेंट अपना 1 या 2 महीने शायद और खिंच जाएगा, तो अपना एग्जाम में टाइम थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने रेस में एंट्री नहीं मारी थी या जो पीछे चल रहे थे रेस में, उनके पास भी काफ़ी अच्छा मौका आ गया है। तो आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस। तो अगर आपको भी इस तरह की क्वेरी हो, यू वांट टू आस्क मी समथिंग, यू शुड फॉलो मी एंड मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं आप उस पर वीडियो बना दूंगा अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको किस तरह का बनाना है। तो देखो, टाइम टेबल में 4-4-2 स्ट्रेटजी अपन लगाएंगे, मतलब कि 4 आवर्स इन द मॉर्निंग, 4 आवर्स इन द आफ्टरनून / इवनिंग एंड 2 आवर्स इन द नाइट या लेट आवर्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर मतलब 10 घंटे का तो ये मिनिमम आपको रखना ही रखना है। ओके, आप चाहे तो 12 या 14 कर सकते हैं। 14 हालांकि सस्टेनेबल नहीं होता है लंबे पीरियड के लिए। 10, 12, 11 आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इससे कम न जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कि तुम 4 घंटे पढ़ोगे अब और तुम्हारा जेई के अंदर बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स एज वेल। ऑलराइट, अब यहाँ पे टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का जो स्लॉट है, मॉर्निंग स्लॉट 4 आवर्स का, उसमें आपको उन टॉपिक्स को घुसाना है जो टॉपिक्स आपके या तो आपको बहुत ही बोरिंग लगते हैं, अनइंटरेस्टिंग है, या जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों? या फिर जो टॉपिक आपका वीक है। दिस इज बिकॉज सुबह आपकी एनर्जी अच्छी होती है ना, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हमें बोरिंग लगते हैं क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो सुबह एनर्जी होती है तो वीकेंड हम उसे पढ़ पाएंगे। राइट नाउ, अगर आप उल्टा करेंगे कि इनऑर्गेनिक को आप रात को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिजिक्स को सुबह पढ़ोगे, तो फिजिक्स तो तुम सुबह पढ़ लोगे बिकॉज वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इनऑर्गेनिक क्या रात को मन लगेगा, नींद आ जाएगी। तो बेटर अप्रोच ये है कि हम फिजिक्स को रात में शिफ्ट कर ले। अगर तुम्हें फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगती है, आई एम अज्यूमिंग ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो सस्टेनेबल है। लेकिन इनऑर्गेनिक को सुबह कर लेने में फायदा रहेगा बिकॉज उसको पढ़ने में तुम्हें नींद नहीं आएगी, एनर्जी है तो तुम पढ़ लोगे। राइट, तो ये मैंने एक रफ आपको टाइम टेबल बता दिया है। ट्राई करो कि ये स्लॉट्स इस तरह से रखो, 8 to 12 है ना, या 9 to 1 सुबह वाला स्लॉट, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 2 to 6 या 1 to 5 जैसा भी है, और रात को 2 घंटे आप चुन सकते हो। रात को अगर आप देखेंगे मैंने बहुत सारा टाइम फ्री छोड़ा है, क्योंकि अगर आप चाहे तो आप उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, बट ट्राई करें कि सुबह सुबह ज़्यादा पढ़ाई आप कर डालें, कि शाम की 5 बजे के बाद क्या थोड़ी एनर्जी कम होने लग जाती है, थोड़ी नींद आती है और थोड़ा मन करता है कि यार आप रिलैक्स करते हैं, तो उससे पहले ही आप अगर मेजॉरिटी ऑफ योर स्टडी टाइम निकाल लेंगे, दैट विल बी बेटर। ऑलराइट, आपको ट्राई करना है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस सुबह सुबह आपको करनी है। ठीक है, 4 घंटे के 2 स्लॉट बताए, उनमें से एक स्लॉट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको रखना है। व्हाई? बिकॉज योर एग्जाम विल बी हेल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड सुबह आपका दिमाग काफ़ी फास्ट होता है, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से एक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ आपको टाइम टेबल का आइडिया दे दिया है। इसी तरह का मैंने एक डिटेल वीडियो भी टाइम टेबल बना रखा है, उसको देख सकते हो, लेकिन रफली ये टाइम टेबल है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई बेस्ट रिसोर्स मैं रिकमेंड करूंगा, बेस्ट रिसोर्स जो आपको काम आएगा 2 महीने के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन करने में। ठीक है, कि यार अगर तुम ऐसा सोच रहे हो हल्का सा भी कि भाई मुझे 2 महीने 3 महीने के अंदर 99 परसेंटाइल पे पहुंचना है, 99.9 परसेंटाइल पे पहुंचना है, तो बेस्ट रिसोर्स तो एकेडमी बूस्ट ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जेईई 2021 क्रैश कोर्सेज हैं, उनको आप ले सकते हो। उसके अंदर मैंने ही आपको सब कवरेज कराया और उसके अंदर मैंने ये इंश्योर किया है कि इतना कवरेज उसमें जितना सफिशिएंट है फॉर जेईई मेन उतना ही कराया गया है, ताकि तुम्हें ऐसा ना हो कि भाई कोई क्वेश्चन, जैसे कई चैप्टर्स में क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं 10-10 घंटे तक खींचते चले जाते हैं, हर थ्योरम कराएंगे, हर प्रूफ कराएंगे, हर चीज में 50 एग्जाम्पल कराएंगे। नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार 2 महीने के अंदर हम मिनिमम टाइम देके सिलेबस में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन हम कर पाए वो करें। आपको क्या मतलब है कि सेमीकंडक्टर काम कैसे कर रहे हैं, आपसे तो क्वेश्चन होने चाहिए ना एट दिस स्टेज। तो उसके अंदर इस अप्रोच से पढ़ाया गया है, तो तुम्हारा सिलेबस कवरेज बहुत जल्दी होगा, स्पीड वगैरह भी बढ़ेगी, टेस्ट वगैरह सब कुछ है। तो अगर तुम ये टाइम टेबल फॉलो करते हो अकॉर्ड विद एकेडमी बूस्ट, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो भी सुन लीजिए, तो तुम्हारा डेफिनेटली अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो तुम ऑलमोस्ट गारंटीड हो 99% लाने को, अगर तुमने सब कुछ कंप्लीट किया है, हर एक टेस्ट दिया है, हर एक वीडियो देखी है, तो तुम्हारा डेफिनेटली आ जाएगा उतना, ऑलमोस्ट गारंटीड है। ठीक है, अनलेस तुम कोई ब्लंडर करके आ जाते हो। तो बेस्ट रिसोर्स तो गाइस वही रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। और अगर किसी को एडवांस के लिए एम करना है तो एडवांस के लिए भी कोर्स है, जेईई मेन प्लस एडवांस कोर्स भी है, जैसा भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि चलो ठीक है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फाइनेंशियल इश्यूज है या व्हाटएवर, आप अगर नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पे स्टिक कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी को आप यूज करें,
एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लेगी। केमिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर उससे बनने वाला है और फिजिक्स का भी आधा पेपर वहीं से बनेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी कोचिंग वगैरह में कहीं भी पढ़ते हो, यूट्यूब पे भी आजकल कुछ लोग पढ़ाते हैं, उनके आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपको एक बार अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेना। अगर आप 10 घंटे बैठने लग जाओगे ना, आपको अपने आप मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार 10 घंटे बैठ के देखो, तुम्हें अपने आप क्लियर होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। 10 घंटे अगर आप बैठने लग जाओगे, पता चलेगा कि यार एनसीईआरटी तुमने बहुत जल्दी कवर कर ली, राइट। बट वो सिंसियर 10 घंटे होने चाहिए, ऑलराइट। तो आई होप आपको एक डायरेक्शन मिली होगी, है ना। और अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। आपको कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे 2 महीने में जेई हो जाता है क्या, ये हो जाता है, वो क्या हो जाता है, तो आप उनको ऐसा मत बोलो कि नहीं, आप उनको बोलो कि मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा बोलो। ऐसे बच्चे होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जो 2, 3, 4 महीने की मेहनत करके अच्छे रैंक्स ला के पहुंच गए। मैं IIT बॉम्बे में भी कुछ लोगों ऐसे को जानता हूँ जिनकी 11th इतनी अच्छी नहीं रही थी, 12th में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था, लेकिन लास्ट के कुछ मंथ्स में उन्होंने बहुत तगड़ी मेहनत करी और आज एक बेहतरीन जगह पर है। तो देखिए, एक्सेप्शन हर चीज़ के अंदर होता है, ये हमने केमिस्ट्री से सीखा ही है। तो हो सकता है कि आप एक्सेप्शन बनो अगले बैच के, ठीक है। तो मैं इन सबको समराइज करता हूँ। अब मैंने आपको ये बोला कि टाइम टेबल आपको 4-4-2 का रखना है। सुबह 4 घंटे, दोपहर में 4 घंटे और शाम को 2 घंटे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो सबसे अनइंटरेस्टिंग आपको लगते हैं वो सुबह कवर करने, और जो टॉपिक्स आपको अच्छे से ऑलरेडी आते हैं या जो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है वो आप रात को कवर करिए, क्योंकि रात को आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। पढ़ाई करने का बेस्ट सोर्स अकेडबूस्ट रहेगा। वहाँ पे 2021 का क्रैश कोर्स में आपको एनरोल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे अगर आप जेई मेन की तैयारी करना चाहते हो सिर्फ, तो जेई मेन ले लीजिए। और अगर आपको है कि भाई मुझे मेन के बाद एडवांस पे भी जाना है, तो जेई मेन प्लस एडवांस लीजिए। ज़्यादातर बच्चे वही वाला ले रहे हैं, ओके। उस कोर्स को अगर आप इस टाइम टेबल के साथ फॉलो करेंगे और हर एक चीज़ को करेंगे, तो आपका ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आप बेहतरीन परसेंटाइल लेके आओगे ही आओगे, है ना। ये गारंटीड है, ऑलराइट। और अगर ऐसा है कि आप किसी भी वजह से अकेडमी से एनरोल नहीं हो पा रहे हो, तो आप एनसीईआरटी, PYQs या आपकी जो एग्जिस्टिंग कोचिंग शीट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स आपके वीक है उनको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको उन पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ताकि उन पे और लेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाए। और लास्ट पे मॉक टेस्ट पेपर्स आपको बहुत सारे देने हैं, ताकि आपकी पेपर सॉल्विंग की स्पीड भी तेजी से बढ़े, ऑलराइट। अगर आपको कोई और क्वेरी वगैरह है, आप मेरे YouTube पे सर्च कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे, क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर हर टॉपिक को डेप्थ में नहीं बात कर सकता हूँ कि भाई रिवीजन करने की भी स्ट्रेटजी एक ही वीडियो में आ गई, एनसीईआरटी पढ़ने की स्ट्रेटजी भी एक ही वीडियो में आ गई, राइट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वीडियोस टू टॉक इन डेप्थ ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, and you can always message me on my Instagram, and don't forget to enroll in AcadBoost if you want a great percentile in your next attempt. So link is given in the description of all of those things which I mentioned. Thank you for watching. All the best. Take care.